नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के आज के इस टॉपिक में हम रासायनिक मृदा सुधारक के अंतर्गत जिप्सम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी टॉपिक में हम जिप्सम का सूत्र क्या है, किन मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम की आवश्यकता कैसे ज्ञात की जाती है, कितनी मात्रा में और किस समय जिप्सम का उपयोग मृदा सुधार हेतु किया जाना चाहिए तथा इसे खेत में डालने का सही ढंग अर्थात सही तरीका क्या है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार हेतु उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। जिप्सम का उपयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है। क्षारीय मृदाएं, जिन्हें सोडिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, उनके सुधार में किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें कैल्शियम होता है 23.2%, सल्फर होता है 18.6% और जल होता है 21%। जिप्सम के अंदर कैल्शियम है वो 23.2% होता है, सल्फर 18.6% होता है और जल जो क्रिस्टलन जल है वो 21% होता है। हमारे देश में सबसे पहले जिप्सम का भू सुधारक के रूप में प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर सन 1942 में JW लेदर ने किया। हमारे देश इंडिया के अंदर सबसे पहले जिप्सम का उपयोग भू सुधारक के रूप में सन 1942 में JW लेदर ने उत्तर प्रदेश में किया था। राजस्थान में जिप्सम के प्राकृतिक भंडार की बात करें तो ये बीकानेर, जोधपुर, नागौर एवं जैसलमेर जिलों में उपलब्ध है। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, नागौर एवं जैसलमेर जिलों के अंदर है वो जिप्सम के प्राकृतिक भंडार उपलब्ध हैं। जिप्सम एक सस्ता मृदा सुधारक है जिसका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता है, इसलिए क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं में डाले जाने वाले जिप्सम की शुद्धता एवं महीनता कैसी होनी चाहिए उसको देखते हैं। खानों से प्राप्त जिप्सम बड़े बड़े ढेलों के रूप में होता है, अतः क्षारीय मृदाओं में जिप्सम को डालते समय उसका महीन चूर्ण बना लेना चाहिए। क्षारीय मृदाओं में जिप्सम को किस रूप में डाला जाएगा, उसके महीन चूर्ण के रूप में डाला जाएगा। भारतीय मानक दंड के अनुसार जिप्सम की पूरी मात्रा 2 mm जाली से और इसका 50% 0.25 mm जाली से छन जाना चाहिए। क्षारीय मृदाओं में डाले जाने वाले जिप्सम की शुद्धता 80% से कम नहीं होनी चाहिए। क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम की कितनी आवश्यकता होगी उसको देखते हैं। क्षारीय अर्थात सोडिक सॉइल के सुधार हेतु आवश्यक शुद्ध जिप्सम की मात्रा को जिप्सम की आवश्यकता अर्थात जिप्सम रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसे शॉर्ट के अंदर GR नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम की आवश्यक मात्रा मृदा के विभिन्न तथ्यों के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें से पहला है क्षारीय भूमि की प्रकृति एवं वांछित सुधार की सीमा। के अंतर्गत मृदा की pH एवं उसमें विनिमय सोडियम प्रतिशतता अर्थात ESP का मान देखा जाता है। मृदा के अधिक क्षारीय होने पर जिप्सम की भी अधिक मात्रा चाहिए। दूसरा है भू सुधार के बाद उगाए जाने वाली फसल पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत बोए जाने वाले फसल की क्षारीय सहनशीलता, पोषक तत्व जैसे कैल्शियम व सल्फर की मांग और मृदा से सोडियम को विस्थापित करने की आवश्यकता को देखा जाता है। यदि क्षारीय मृदा के सुधार बिना मृदा में धान या गेहूं को बोया जाता है तो उस मृदा में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। तीसरा है मृदा की गहराई एवं संरचना पर निर्भर करता है। क्षारीय मृदा में डाले जाने वाले जिप्सम की मात्रा मृदा की गहराई एवं उसकी संरचना पर निर्भर करता है। उसके कणों का आकार कैसा है, मृदा में कितने गहराई तक लवणों की उपलब्धता है। चौथा है
साधारणतः 12 से 15 टन प्रति हेक्टर जिप्सम क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु डाला जाता है। वैसे जिप्सम की मात्रा सुधारे जाने वाले खेत की मृदा के विश्लेषण द्वारा निश्चित की जाती है। पांचवा है उस मृदा के अंदर विनिमय सोडियम प्रतिशतता का मान कितना है। तो ये 5 ऐसे बातें हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि मृदा के अंदर डाले जाने वाला जिप्सम है उसकी आवश्यकता होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी मात्रा में उसको डाला जाएगा। क्षारीय मृदाओं में जिप्सम को कब डाला जाए, जिप्सम डालने की विधि या ढंग क्या है, इसको देखते हैं। जिप्सम को गर्मी के महीनों अर्थात जून माह में मानसून वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व डाला जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिप्सम को मृदा में डालने पर वह अच्छी तरह मृदा में घुल जाता है तथा विनिमय सोडियम भी वर्षा जल में घुलकर गहराई में चला जाता है। दूसरा है जिप्सम को क्षारीय मृदाओं में ढेंचा की बुआई से पहले डाला जाना चाहिए। ढेंचा की बुआई से पूर्व जिप्सम डालने पर ढेंचा क्षारीय मृदा में आसानी से अंकुरित हो जाता है, उग जाता है। ढेंचा जैविक मृदा सुधारक है और इसे हरी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ढेंचा के अपघटन पर हाइड्रोजन गैस बनती है जो पानी में घुलकर अम्ल का काम करती है, जिससे है वो क्षारीय मृदाओं की पीएच का मान कम होता है। तीसरा है क्षारीय मृदाओं में जिप्सम को डालने से पूर्व उस मृदा को समतल करके उसके चारों ओर मेड़बंदी कर देनी चाहिए। ऐसा करने से खेत में पानी भरा जा सकता है तथा हानिकारक लवण पानी में घुलकर निस्खलन द्वारा मृदा में नीचे चले जाते हैं। चौथा है क्षारीय मृदाओं में जिप्सम डालने पर मृदा सतह पर 4 से 5 सेंटीमीटर पानी 10 से 15 दिनों तक भरा हुआ होना चाहिए। धान की फसल की बुआई करने से पूर्व 10 से 15 दिन पूर्व उस खेत के अंदर 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ होना चाहिए। यदि धान की फसल को क्षारीय भूमि में उगाते ही रहते हैं तो मृदा का क्षारीयपन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। खेतों को लंबे समय तक बिना फसल बुआई के नहीं रखना चाहिए। तो खेत में जिप्सम डालते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि मई जून के महीने के अंदर है वो जिप्सम को डाला जाना चाहिए। ढेंचा की बुआई से पहले डाला जाना चाहिए। जिप्सम को डालने से पूर्व खेत को अच्छी तरह समतल करके उसके चारों ओर मेड़बंदी कर देनी चाहिए। जिप्सम डालने के बाद में खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी 10 से 15 दिनों तक का वो भरा हुआ होना चाहिए। क्षारीय मृदाओं में जिप्सम मिलाने पर मृदा में विनिमय सोडियम प्रतिशतता अर्थात ईएसपी का मान कम होता है तथा विनिमय कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे मृदा की क्षारीयता कम होती है और मृदा गुणों में सुधार होता है। जिप्सम क्षारीय मृदाओं में 2 प्रकार से क्रिया करता है, जिसमें से पहली क्रिया है कैल्शियम क्षारीय मृदाओं में से विनिमय सोडियम को विस्थापित करके सोडियम क्ले को कैल्शियम क्ले में परिवर्तित करता है। जैसे इसको देखते हैं, ये सोडियम क्ले युक्त मृदा कोलाइड है। इस मृदा के अंदर कैल्शियम सल्फेट को डाला जाता है तो ये जो कैल्शियम है वो क्या करता है, यहाँ से सोडियम को विस्थापित कर देता है सोडियम सल्फेट के रूप में, और स्वयं है वो मृदा सतह पर है वो अधिशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बना सोडियम सल्फेट निस्खलित होकर नीचे के क्षय स्तरों में चला जाता है। दूसरी क्रिया देखें तो वो है जिप्सम द्वारा सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना। इसकी अभिक्रिया देखें तो ये है कि सोडियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम सल्फेट अर्थात जिप्सम के साथ में क्रिया करता है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पर जो सल्फेट है वो सोडियम के साथ में जुड़कर है वो सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है और बचा है ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम सल्फेट है वो अपसालन की क्रिया के द्वारा नीचे के सह स्तरों के अंदर चला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिप्सम को मृदा में डाले जाने पर ये मृदा में उपस्थित सोडियम आयन को विस्थापित कर देता है, जिससे मृदा के गुणों के अंदर सुधार होता है। क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु फास्फोजिप्सम उपयोग किया जाता है। फास्फोजिप्सम
फास्फोरिक अम्ल और फॉस्फेट उर्वरक निर्माण के समय बना एक उप उत्पाद है। फास्फोजिप्सम क्या है? फास्फोजिप्सम फास्फोरिक अम्ल और फॉस्फेट उर्वरक निर्माण के समय बना एक बाई प्रोडक्ट है। इसका रासायनिक संगठन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के समान है और इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें कैल्शियम 21% होता है, तो सल्फर है वो 16% होता है और जल है वो 21% होता है। इसमें कुछ मात्रा के अंदर फ्लोरीन भी मिला हुआ होता है, जिसकी मात्रा होती है 1 से 2%। मृदा में फास्फोजिप्सम डालने से पूर्व है उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्ञात कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की अधिक मात्रा फसलों पर है वो विपरीत प्रभाव डालती है। फास्फोजिप्सम प्राकृतिक जिप्सम का सस्ता विकल्प माना जाता है, जो क्षारीय अर्थात सोडिक मृदा के सुधार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जिप्सम एवं फास्फोजिप्सम दोनों ही क्षारीय मृदाओं में सोडियम को हटाकर कैल्शियम की पूर्ति करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार आज हमने सीखा कि क्षारीय अर्थात सोडिक मृदाओं को रासायनिक मृदा सुधारक जिप्सम एवं फास्फोजिप्सम के द्वारा सुधारा जा सकता है। साथ ही जाना कि क्षारीय मृदाओं में 80% शुद्धता वाला जिप्सम चूर्ण मृदा की GR अर्थात जिप्सम रिक्वायरमेंट का निर्धारण करके जून माह में उचित प्रक्रिया द्वारा डाला जाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।